जुल्फ़िकार अली भुट्टो यूनिवर्सिटी के मुतासरीन यहाँ पे जो एमकैट के पेपर थे उनमें सिलेबस की तब्दीली के बाद स्टूडेंट्स के जो रिज़ल्ट पे उनके असरात पड़े हैं उसके ख़िलाफ़ एहतजाज करने के लिए बहुत बड़ी तादाद में रावलपिंडी प्रेस क्लब में स्टूडेंट्स आए हैं और उनके साथ उनके रहनुमा टीचर्स भी मौजूद हैं। हम बात करेंगे, एक टीचर्स हमारे साथ मौजूद है। सर बताइएगा असल मसला क्या है? सर मसला ये है, सजेम्बो ने 22 सितंबर को एक टेस्ट लिया था एमडी कैट का। 21 से 22,000 लोग इसमें अपीयर हुए थे। इसमें सर इशू ये आया कि जब बच्चे टेस्ट दे के आए तो बच्चों ने देखा कि शाम को की में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। तो उसके बाद हम यूनिवर्सिटी वालों के पास चले गए कि यूनिवर्सिटी हमें इंसाफ देगी। यूनिवर्सिटी ने हमें इंसाफ नहीं दिया। उसके बाद हम हाई कोर्ट में चले गए। जब हाई कोर्ट में गए तो यूनिवर्सिटी जो है वो एक्सेप्ट कर गई कि हमारे जो 6 MCQs हैं आउट ऑफ 200 उनमें प्रॉब्लम है। लेकिन सर MCQ 6 MCQs का इशू नहीं है, इशू है 30 MCQs का। 30 MCQ ऐसे हैं जो आउट ऑफ द सिलेबस हैं, रॉन्ग स्टेटमेंट हैं, गलत MCQ हैं, दो ऑप्शन है। तो हमारा मुतालबा ये है कि या तो ये टेस्ट एज अ होल रिकंडक्ट कराया जाए और दूसरा ये है कि या सारे बच्चों को 30 ग्रेस मार्क्स दिए जाएं। ये दो मुतालबे हमारा, टेस्ट रिकंडक्ट कराएं, ये सारों को 30-30 मार्क्स दें जो MCQ रॉन्ग है। अगर यूनिवर्सिटी आपका ये मुतालबा नहीं मानती तो इसके बाद आपका अगला लाएअमल क्या होगा? सर इसके बाद हमारा है कि हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जा रहे हैं, हम वहाँ पे बात करेंगे और खुदा न खास्ता हमें वहाँ से भी एक्सेप्टेंस नहीं मिलती या हमारी नहीं सुनी जाती तो फिर हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। हम सारे जो फॉर्म्स हैं उनको यूज़ करेंगे और हम अपने इशू को रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। स्टूडेंट बच्ची है हमारे साथ, बेटा आपके साथ क्या होगा? जी, ये सिर्फ मेरे साथ नहीं हुआ बल्कि मेरे साथ मौजूद 21,000 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने सितंबू का एग्ज़ाम दिया और इस एग्ज़ाम की कोई क्रेडिबिलिटी ही नहीं है, कोई क्रेडिबिलिटी ही नहीं है। आपके सामने अभी जैसे कॉन्फ्रेंस में भी सर ने बात की और सारा मसला आपके सामने पेश किया कि 30 MCQs का इशू है और आप ये सिर्फ इशू नहीं है, आप रिकंडक्ट करवाएं, लेकिन रिकंडक्ट की क्या अश्योरिटी है कि वो रिकंडक्ट भी हमारे लिए क्रेडिबल होगा और ट्रांसपेरेंट तरीके से होगा। तो हमने हायर अथॉरिटी से बात की, हमने अपने मसले को सबके सामने रखा है कि क्योंकि ये मेरिट बिल्कुल 0.001% पे डिसाइड होता है। तो आप इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम के बाद आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चे चुप बैठे रहेंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि बच्चे बोलेंगे इस हक के लिए, क्योंकि उनका 0.1 पे सीट चली जाती है। तो हमें सीट के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और वो हम करते हैं। और उसके बाद अगर आपके इशू की वजह से हमारा एडमिशन नहीं होता तो ये प्लीज़ आपकी क्रेडिबिलिटी आप उसको प्लीज़ देखें। थैंक यू। जो 98% बनती है, FSC में मेरी बेटी के 1054 हैं जो 95% में। इतनी परसेंटेज के बाद सेकंड अटेम्प्ट के बाद मेरी बच्ची के 179 नंबर आते हैं, वो अभी भी सेफ जोन में नहीं है। इतने मसाइल हैं इनके की आंसर में जो इनकी आंसर की है कि उसमें 16 क्वेश्चन के मसले हैं कि जो आंसर ठीक नहीं है। 4 से 5 इनके जो हैं वो आउट ऑफ कोर्स हैं। क्या ये हमें 30 क्वेश्चन के मार्क्स देंगे? अगर ऐसा नहीं पॉसिबल है तो हम पेरेंट्स की यही रिक्वेस्ट है कि इसको दोबारा किया जाए, MCAT के टेस्ट को दोबारा करवाया जाए। अगर आपका ये मुतालबा यूनिवर्सिटी वाले नहीं मानते तो इसके बाद आपके पास कौन से ऑप्शन है? यही है, कोर्ट में जा रहे हैं, पहले भी जा रहे हैं, अभी भी जाएंगे। तो इतनी नाइंसाफी तो नहीं होनी चाहिए। देखें इन्होंने पेपर बनवाया किससे है, मुझे ये बताएं कि इतनी मिस्टेक कि आप सोच भी नहीं सकते। आप MCAT का पेपर बना रही है, मैट्रिक लेवल का पेपर आप बना रही हैं। ये जो इसमें 30 सवाल जो है क्वेश्चन है जो चेंज किए गए हैं, तो उस टाइम बच्चों ने एहतजाज नहीं किया जब उन्होंने क्वेश्चन शीट को देखा? सर इन्होंने जिस दिन अपना इन्होंने अपने आंसर की फर्स्ट दिन पहले दिन जिस दिन टेस्ट हुआ ना उसी दिन इन्होंने अपनी आंसर की शो कर दी। जैसे ही की आई बच्चों ने बताना शुरू कर दिया पेरेंट्स को, टीचर्स को कि इसमें बहुत सारी मिस्टेक्स हैं, स्पेशली बायो में तो बेतहाशा हैं। फिर उसके बाद ऐसा हुआ बच्चों ने जब एहतजाज किया, हम लोग यूनिवर्सिटी गए, हम PMDC के बाहर एहतजाज करते रहे, हम कोर्ट में गए। कोर्ट ने फौरी तौर पर एक दिन के लिए रिजल्ट को रोक दिया। एक दिन के बाद कोर्ट ने कहा कि आप अपना पेपर शो करें। जब पेपर शो हुआ तो दूध का दूध पानी का पानी हो। हमारे साथ एक और स्टूडेंट रहनुमा मौजूद है। यहाँ आज आपने कॉन्फ्रेंस किया रावलपिंडी प्रेस क्लब में जी PMDC के खिलाफ। आपने बताया कि 30 सवालात ऐसे थे जो उन्होंने तब्दील कर दिए जो सिलेबस में मौजूद नहीं थे। सर ये मामला तो उसी टाइम उठाना चाहिए था जब जिस दिन उन्होंने ये पर्चा लिया है, उस टाइम क्या ये मामला उठाया गया था? देखें उससे अगले दिन बच्चे इनके पास पहुंच गए थे, बच्चों से इन्होंने क्वेश्चन पेपर ले लिए थे। बच्चे के पास ये चीज़ साबित करने के लिए कोई था ही नहीं, कहाँ से साबित करते वो सवालनामा। इसी के लिए हम हाई कोर्ट में गए, कमेटी बनी, फिर भी सवालनामा नहीं दिया।
दूसरी दफ़ा दूसरी पेशी के ऊपर उन्होंने क्वेश्चन पेपर दिया, और अब हमारे पास, अब जाके हमारे पास जब क्वेश्चन पेपर अपलोड हुआ तो अब हमारे पास एक एविडेंस है कंक्रीट, हम बता सकते हैं ये क्वेश्चन गलत है, इसके आंसर गलत है। तो वो 30 क्वेश्चन है टोटल जो फ्लॉड है, तो ये 15% बहुत बड़ी बात है मेडिकल कॉलेजेस के लिए। तो 0.15% पे मेरिट डिसाइड होता है, बच्चे की सीट चली जाती है, तो अब इस पे तो बनता ही बनता है जी। आपका जैसे मुतालबा सबका कि एमकैट के पेपर दोबारा लिए जाए स्टूडेंट से, 21,000 के करीब जो है स्टूडेंट्स हैं जी। सर, इतना बड़ा इशू है ये, इतने ज़्यादा जो सवाल हैं वो चेंज है, इस पे आप हाई कोर्ट भी जा रहे हैं, अगर हाई कोर्ट में भी आपके हक में फैसला नहीं होता तो फिर आपके पास रास्ता क्या है? देखिए, पहली बात तो ये, हमें अपनी मुअज़्ज़ज़ अदालत से बहुत उम्मीद है, अभी तक उन्होंने बच्चों को सुना और पेपर इसी वजह से अपलोड हुआ हाई कोर्ट के ऑर्डर की वजह से, वरना इन्होंने कभी भी नहीं किया। और अब हमें बहुत उम्मीद है कि उनके पास स्ट्रॉन्ग एविडेंस कि हम जो है ना उसको प्रूव कर लेंगे, ये तो पहली पेशी पे हो जाएगा इंशाल्लाह। लेकिन लेकिन अल्लाह ना करे, अगर कोई ऐसी चीज़ होती है तो हमारे पास जो भी कानूनी रास्ते हैं, पाकिस्तान का आइन और कानून पुरअमन एहतजाज की इजाज़त देता है, हम हर फोरम पे जाकर एहतजाज करेंगे। जो कानूनी ऑप्शन है हमारे पास, हम वफाकी मोहतसिब जाएंगे, हम हाई कोर्ट के बाद हमें सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा, हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, हम चीफ जस्टिस साहब के पास जाएंगे, हर एक लीगल फोरम आइन और कानून के अंदर रहते हुए और अपनी जदोजहद जो है वो हम जारी रखेंगे इंशाल्लाह। जी, आपने बातें सुनी शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स और टीचर्स की और वालिदैन की। उनका कहना था कि हमारे बच्चों के साथ जो पीएमडीसी की तरफ से ज़्यादती की गई है, 30 से ज़्यादा जो हैं सवालात वो तब्दील किए गए हैं, हमारी बच्चियों ने ए क्लास के नंबर लिए हैं और इनके पेपर जो हैं वो चेंज होने की वजह से वो यहाँ पे कामयाब नहीं हो सकी। हुकूमत को हमारे इस मुस्तकबिल को सिक्योर करने के लिए कोई अमली इक़दाम उठाने की ज़रूरत है। अगर ऐसा ना हुआ तो हम फोरम पे, हर फोरम पे अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे। हम हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट हर जगह जाकर इन स्टूडेंट्स बच्चों के मुस्तकबिल को सिक्योर करेंगे।